तो शीट नंबर 61 में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करो, कारनोट का है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ गिवन है। जो आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल कर्व्स कौन से हैं? देखो आइसोबारिक कौन से होते हैं? आइसोबारिक होते हैं जिनका प्रेशर कांस्टेंट है। बोलो किसका प्रेशर कांस्टेंट है? 4 का। तो आइसोबारिक में कौन हुआ? 4। और आइसोथर्मल कैसे पता करोगे? देखो आइसोथर्मल कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होते, पी और वी का ग्राफ ऐसा बनता है। तो कौन सा हुआ? 3 की 2 कैसे पता करते हो? कैसे पता करोगे कि कौन आइसोथर्मल और कौन एडियाबैटिक है? स्लोप से। जिसकी स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक और जिसकी स्लोप कम वो आइसोथर्मल। तो स्लोप किसकी कम है? इसकी। तो ये क्या बनेगा? आइसोथर्मल। तो ये रहा आंसर। चलो ये भी ठीक है। वो कह रहा है आइसोबारिक एक ही है 4, तो और पेपर में चेक क्यों कर रहे हो? आंसर आ गया, डन। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, बात ही खत्म हो गई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर अ पीवी डायग्राम। ये रहा पी और वी डायग्राम। ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से 2 जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, 1 से 2 जाने में प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है? 1 से 2 आने में प्रेशर कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्या निकालना है? कह रहा है पीवी कांस्टेंट है। तो इस डायग्राम के अंदर विच रिप्रेजेंट टीपी डायग्राम, कह रहा है टेम्परेचर प्रेशर का ग्राफ क्या होगा? ये मार्क करो, टेम्परेचर प्रेशर का। मुझे ये बताओ कि जब ये पीवी कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट किसका ग्राफ होता है? कौन सा प्रोसेस है? किसकी इक्वेशन है ये पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट? तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी तो ये इक्वेशन बनेगी पीवी कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट में ग्राफ क्या बनेगा? या तो ये बनेगा या ये बनेगा, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब कैसे पता करोगे कि ये ग्राफ है कि ये ग्राफ है? ग्राफ तो दोनों एक जैसे हैं। ये डी, ये सी ही क्यों मार्क हुआ? सी क्यों मार्क हुआ? क्योंकि 1 से 2 पे आने पे प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। 1 से 2 आने पे प्रेशर घट रहा है, देख रहे हो? 1 से 2 जाने पे प्रेशर घट रहा है, ऐसे घट रहा है। ये ग्राफ है, ये भी चेक करना है। 1 से 2 आने पे प्रेशर घट रहा है, तो ये देखो ना, लेफ्ट की तरफ जाने में प्रेशर घट रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं तो गलती से ये भी मार्क कर सकते हो, दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है पर 1 से 2 में आ रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है, तो फिर ये बनेगा। नेक्स्ट, ये ग्राफ है। क्या बताना है? वर्क डन सबसे कम किसका है? जिसका एरिया सबसे कम है। बोलो एरिया किसका कम है? ग्राफ नंबर 3 जो सबसे नीचे है, तो उसका एरिया कवर्ड भी नीचे की तरफ कम होगा, तो आंसर इज 3। ठीक है। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस इज हीटेड। एक आइडियल गैस है, उसको हम हीट कर रहे हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड एब्जॉर्ब्स अमाउंट ऑफ हीट Q। कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितनी है? Q। इफ द एडियाबैटिक कंपोनेंट इज गामा, फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड इन रेजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड परफॉर्मिंग वर्क डन। इंटरनल एनर्जी du। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? du। तो हीट एब्जॉर्ब्ड इन रेजिंग द इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा U, एंड परफॉर्मिंग वर्क डन का मतलब डेल्टा W। इसकी रेशियो निकालनी है, क्या होगी? तो रेशियो निकालनी है इंटरनल एनर्जी की और किसके साथ? वर्क डन के साथ। तो ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है। फर्स्ट लॉ लगाओ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा W क्या है? डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। लग गया? जहां डेल्टा U आएगा, मैंने क्या बोला था? आंख बंद करके क्या मार्क करना है? N CV dt। देखो ना, N CV डेल्टा T, N CV डेल्टा T मार्क कर दिया। और जहां डेल्टा Q आएगा वहां N CP dt, N CP dt। डेल्टा Q में N CP dt, डेल्टा U में N CV dt। तो ये मार्क कर लो। N N N कैंसिल, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T कैंसिल, तो ये टर्म आ गई। CV नीचे ले आओ, तो ये 1 हो गया, ये CP बाय CV हो गया और ये 1 हो गया। तो CP बाय CV कितना है? गामा। तो आंसर आ गया CP बाय CV इज गामा। तो मार्क कर लेना आंसर। तो कैसे करना है बात समझ में आ रही है यहां तक? देखो सिर्फ मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना यहां तक? तो इस प्रैक्टिस को आपने करना है और ये कैसे इस फॉर्म में आंसर निकालने आपको पता होना चाहिए।
एडियाबैटिक एक्सपोनेंट मीन्स गामा, CV बाय CV इज गामा, ठीक है। तो मतलब ये ना, मतलब प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। देखो थर्मो के अंदर हम कम से कम 200 क्वेश्चन करने वाले हैं, बात पक्की है। 200 क्वेश्चन में तो पता लग ही जाएगा यार ये कैसे चलता है। मैं ये नहीं कहूँगा देखो आज पता लग गया, एक क्वेश्चन है तो पहले ऐसे कम से कम 150-200 क्वेश्चन करने हैं, इस हफ्ते यही करना है, बस फिर आइडिया हो जाएगा आपको कैसे काम करना है इसमें, आप बस रिटेन कर लेना उसे। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम P1 V1 से P2 V2 पे गया और दो अलग अलग रास्तों से गया, दो अलग अलग प्रोसेस से गया। क्वांटिटी जो सेम रहेगी वो क्या है, डेल्टा यू, इट्स अ स्टेट फंक्शन। आप किसी भी प्रोसेस से ले जाओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डेल्टा यू की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो डेल्टा यू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या गिवन है ध्यान से देखो। द स्टेट ऑफ अ गैस एडियाबैटिकली, तो मैं अपना प्रोसेस कैसे चलाना चाहता हूं, एडियाबैटिकली, फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू इक्विलिब्रियम स्टेट बी। तो मैं ए से बी कैसे लेके आना चाहता हूं प्रोसेस को, एडियाबैटिकली। ध्यान आगे, एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में वर्क ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, लो तुम्हें तो केमिस्ट्री भी नहीं आती, मेरे को लगा तुम्हें फिजिक्स ही नहीं आती। ऐसे ना करो यार, ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में, अच्छा चलो तुम फिजिक्स में ऑन द सिस्टम क्या है, मैं तो सिखाया है ऑन द सिस्टम नेगेटिव। यार केमिस्ट्री से उल्टा बोलने का शॉर्टकट था, मुझे केमिस्ट्री आती होगी उसका उल्टा बोल देना, तुम तो वो भी कंफ्यूज हो गए भाई। ऑन द सिस्टम, अच्छा चलो ठीक है, ऑन द सिस्टम में वर्क डन कौन करता है, मैं करता हूँ, मैं करूँगा ऑन द सिस्टम। मैं हमेशा गलती करूँगा, नेगेटिव है, मैं हमेशा नेगेटिव वर्क डन ही करता हूँ भाई, मैं हमेशा नेगेटिव वर्क डन करता हूँ फिजिक्स में, बात खत्म। तो ऑन द सिस्टम वर्क डन फिजिक्स में नेगेटिव है। तो वो कह रहा है इतना वर्क डन किया गया, तो ये नेगेटिव वर्क डन जब कैलकुलेशन करेंगे इसमें नेगेटिव रूल लगेगा। अब वो कह रहा है कि मैं फिर से ए से बी प्रोसेस फॉलो करता हूं, पहले मैंने एडियाबैटिक किया, अब मैंने किसी और प्रोसेस को फॉलो किया, पर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम डी क्यू गिवन है। हाउ मच इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस, दूसरे केस में वर्क डन कितना है ये बताओ। तुम पहले फर्स्ट केस लो, फर्स्ट केस के अंदर क्या गिवन है, डी डब्ल्यू गिवन है। तुम एडियाबैटिक तुम्हें गिवन है, तुम एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू को क्या पुट कर दो, 0। तो फर्स्ट लॉ लगा के डेल्टा यू की ये वैल्यू आ गई, डेल्टा क्यू आपने क्या पुट कर दिया, 0। डेल्टा डब्ल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको आगे साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। अगर मैं नहीं लगाया गड़बड़ हो जाएगी, तो यहां से पहले डेल्टा यू निकाल लो, ठीक हो गया। अब सेकेंड प्रोसेस पकड़ो ए से बी, सेकेंड प्रोसेस में हीट आपको गिवन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप अपना क्वेश्चन जूल में कर रहे हो, तो इसको जूल में कन्वर्ट करके हीट निकाल लो। अब क्योंकि ए से बी प्रोसेस किया, डेल्टा यू दोनों में एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम, क्योंकि डेल्टा यू द स्टेट फंक्शन, वो फर्क नहीं पड़ता किस प्रोसेस के थ्रू गया। तो तुम डेल्टा यू ऊपर का यूज कर लो, डेल्टा क्यू तुम्हें सेकेंड प्रोसेस में गिवन है, और तुम्हें क्या निकालना है, डेल्टा डब्ल्यू, तो निकाल लेना, डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है यहां तक। पहले प्रोसेस में एडियाबैटिक डेल्टा क्यू 0 पुट करके डेल्टा यू निकाल लो, डेल्टा क्यू तुम्हें गिवन है दूसरे प्रोसेस में, डेल्टा यू ऊपर का यूज करके डेल्टा डब्ल्यू निकाल लो। स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। पहले एडियाबैटिक सॉल्व करना पड़ेगा, डेल्टा यू निकालना पड़ेगा, डेल्टा यू दोनों प्रोसेस का सेम है, तो ऊपर का डेल्टा यू नीचे में डालना पड़ेगा, डेल्टा क्यू तुम्हें गिवन है, फर्स्ट लॉ से डेल्टा डब्ल्यू आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट इसमें। सारे क्वेश्चन एक ही चीज के ऊपर बेस्ड हैं, बस ये और कुछ नहीं है। तुम्हें लगाना आना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घर जाके इन शीट्स को फिर से रिवाइज करना होता है, और प्रैक्टिस, और सोचना होता है कि ये क्यों किया।
ठीक। नेक्स्ट, इसके अंदर 3 कर्व्स हैं 1, 2 एंड 3। आपको ये बताना है प्रोसेस 1 आइसोबारिक है, दिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रोसेस 2 आइसोथर्मल है, ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो क्या बताना है, डेल्टा यू की वैल्यू बतानी है, किसकी बड़ी किसकी छोटी। आइसोथर्मल मैं बताऊंगा, आइसोथर्मल डेल्टा यू आइसोथर्मल का क्या होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, तो आइसोथर्मल का डेल्टा यू क्या होता है, 0। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक। आइसोथर्मल में डेल्टा यू इज 0। अच्छा, आइसो 1 नंबर प्रोसेस आइसोबारिक है। आइसोबारिक प्रोसेस में पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ग्राफ में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आइसोबारिक में। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल। तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या आया, पॉजिटिव। आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होता है, 0। तो कर्व नंबर 1 हो गया, कर्व नंबर 2 हो गया। कर्व नंबर 3 में एडियाबैटिक में क्या होता है, देखो एडियाबैटिक क्या होता है, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू क्या है, 0। तो डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव। तो फर्स्ट केस में डेल्टा यू पॉजिटिव, दूसरे केस में 0, तीसरे केस में नेगेटिव। तो सीक्वेंस बनाए तो डेल्टा U1 सबसे बड़ा, डेल्टा U2 सबसे उसके बीच में, और डेल्टा U3 तो बिल्कुल ही कम, क्योंकि ये तो नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन मार्क कर लेना, जिसमें डेल्टा U1 सबसे बड़ा पॉजिटिव है, फिर 0 है और फिर नेगेटिव है। कैसे देखना है बात समझ में आती है। 0 आ गया। डेल्टा यू वर्क डन पे डिपेंडेंट है ही नहीं, डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन है, किसका वर्क डन ज्यादा कम से फर्क क्या पड़ रहा है उसे। तो डेल्टा क्यू के बारे में मेंशन कहाँ है इसका कुछ। डेल्टा क्यू लेकिन गिवन ही नहीं है, मैं यूज कैसे करूं। और आंसर आ गया। कर भी सकते हो, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, पक्का सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसिडर 2 कंटेनर्स ए एंड बी। 2 कंटेनर्स हैं, सेम प्रेशर है और सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है। ए को कंप्रेस किया, ध्यान आगे, ए को कंप्रेस किया हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम आइसोथर्मली, और बी को कंप्रेस किया हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम एडियाबैटिकली। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ प्रेशर्स क्या है। तो एक काम करते हैं, पहले आइसोथर्मल लगाते हैं। आइसोथर्मल में P1 V1 P2 V2, तो ये नया प्रेशर आ गया। तो वॉल्यूम पहले अगर V1 है तो नया वॉल्यूम कितना किया, हाफ कंप्रेस किया, तो यहां पर क्या आएगा V1/2, तो नया प्रेशर P2 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन। सेम प्रोसेस रिपीट किया एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली क्या होती है, PV रेज़ टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट, तो P2 डैश निकालना है, प्रेशर P1 है और नया वॉल्यूम कितना है, अगेन इसमें भी हाफ है, V1 की जगह V1/2 है। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, ये टर्म आ गई। आइसोथर्मल में नया प्रेशर इसके इक्वल आ गया, एडियाबैटिक में नया प्रेशर इसके इक्वल आ गया, और तुमसे दोनों प्रेशर की क्या पूछ रहा है, रेशियो क्या होगी। तो मैंने डिवाइड करके आंसर मार्क कर लिया।
तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें गैस की क्या लगेंगी, इक्वेशन लगेंगी, एक बार अंडर आइसोथर्मल कंडीशन और एक बार अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक इक्वेशन लगा के इन्हें सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है तो गामा -1 हो जाएगा इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एन आइडल गैस इज टेकन थ्रू ABCA, तो ये ना जरा ध्यान रखना, एक साइक्लिक प्रोसेस है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, ये ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। नॉर्मली ग्राफ PV होते हैं, ये ग्राफ VP है। सही। आगे वो कह रहा है, इफ द नेट हीट सप्लाई टू द गैस इन अ साइकिल इज 5 जूल, पूरे साइकिल में मैंने हीट सप्लाई कितने की, 5 जूल की हीट दी पूरे साइकिल को। पूरे साइकिल का डेल्टा U क्या होता है, 0। साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा U इज 0। आपको बताना है कि C से A में वर्क डन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये ना थोड़ा ग्राफ हिला हुआ है, A के आगे 1 है, ये A के आगे बनाना 1 है, थोड़ा नीचे बना हुआ है, A के बिल्कुल सामने 1 है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डेल्टा Q पूरे साइकिल का गिवन है, तो आप ना फर्स्ट लॉ पूरे साइकिल पे लगाओ। पूरे साइकिल का फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा Q नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन साइकिल। साइकिल का नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, AB का वर्क डन प्लस BC का वर्क डन प्लस CA का वर्क डन प्लस डेल्टा U, और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U क्या होगा, 0। ठीक हो गया। तो इसके अंदर डेल्टा Q क्वेश्चन में हमें गिवन भी है, डेल्टा Q की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। मैं ये बता सकता हूं कि जहां मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है BC, चलो जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है BC, उसका वर्क डन क्या होगा, 0। वॉल्यूम कांस्टेंट में P डेल्टा V 0, तो B से लेके C का मेरा वर्क डन 0 है। तो ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 50, ये मेरे को साइक्लिक के लिए 0, BC का वर्क डन क्या गिवन है, 0। ठीक है, तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इसका वर्क डन निकालना है, तो अगर मैं इसका वर्क डन निकाल दूं मेरा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो मुझे AB का वर्क डन निकालना है। अब AB का वर्क डन कैसे निकलेगा, देखो AB का वर्क डन ऐसे निकलेगा, इसके अंडर एरिया ये वाला, क्योंकि ग्राफ में ये प्रेशर और ये वॉल्यूम है, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ उल्टा बन गया, नहीं तो ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा। तो आप इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना, और जो भी एरिया आएगा, क्योंकि C से A जाने या A से B जाने में, A से B जाने में आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एक्सपेंशन है। तो जो भी वर्क डन आएगा, मैंने निकाल लिया, ये वर्क डन 10 जूल आएगा, तो मैंने इसको 10 को यहाँ पे पुट कर लिया AB की जगह, और मेरे पास वर्क डन किसका आ गया, CA का आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो VP की जगह PV डायग्राम या PV की जगह VP डायग्राम बनेगा, तो क्या इसमें रूल चेंज करना समझ में आता है यहां पर? जैसे ये क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफर्ड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, DU की वैल्यू क्या होगी अगर वॉल्यूम चेंज हो गया, ये क्वेश्चन है। जब भी DU निकालना है तो यहां पर देखो ना, ऑप्शन भी देखा करो, ऑप्शन ना गामा की फॉर्म में चल रही है, तो जब भी DU निकालना है तो NCV dt, NCV डेल्टा T। और ये गामा कैसे आएगा, क्योंकि CV का फॉर्मूला क्या था, R बाई गामा -1। चेक कर लो KTG के असाइनमेंट, मैंने CV को लिखना सिखाया था R बाई गामा -1, और इनटू कितना, डेल्टा T। पर आपका ऑप्शन डेल्टा T में है नहीं, PV में है। एक काम करो, यहां पर NR डेल्टा T की जगह क्या लिख लो, P डेल्टा V, वो NRT की जगह PV इज इक्वल टू NRT, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज है तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा, चेंज। डेल्टा V तुम्हें गिवन है 2V - V आंसर। तो ये ट्रिक्स जो है वो आपने यहाँ देखने हैं, घर जाके रिवाइज करने हैं, और अपने PYQ नए क्वेश्चन पे आपने अप्लाई भी करने हैं, ताकि आपको खुद लगाना है कि लगेगा कैसे। फर्स्ट टाइम तो लगा भी नहीं पाओगे, फर्स्ट टाइम तो आपसे क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं है, गामा कहाँ से बीच में आ गया आप सोचोगे। तो एटलीस्ट आपको ये शीट रिवाइज करनी चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट देख सको कि क्वेश्चन किए कैसे गए हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जब भी डेल्टा U निकलेगा, CV निकलेगा,
और सी वी को अगर गामा की फॉर्म में लिखना है तो सी वी को रिप्लेस करना पड़ेगा आर बाई गामा -1 के साथ, और अगर पी वी को आर टी को रिप्लेस करना है तो पी वी गैस की इक्वेशन आपको हेल्प करेगी। ठीक है, यहां तक पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक, जैसे इसमें ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है सिलेंडर कंटेनिंग एन आइडल गैस ये रहा इज क्लोज बाय अ मूवेबल पिस्टन। क्वेश्चन जितना बड़ा है वो इतना क्वेश्चन मतलब आंसर इतना बड़ा नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। अब वो कह रहा है कि इसको हमने क्या किया, वाटर के अंदर सबमर्ज कर दिया, पिस्टन इज क्विकली पुश कर दिया फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। तो क्विकली का मतलब प्रोसेस क्या हो सकता है? स्लोली को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। और क्विकली को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। फिर वो कह रहा है कि पिस्टन इज हेल्ड एट पोजीशन 2, रोक के रख लिया। रोक के रखने का मतलब वॉल्यूम क्या कर दिया? कांस्टेंट। और फिर 2 से बैक में वापस ले आया 1 पोजीशन पे, लेकिन अंडर कैसे? स्लोली। स्लोली का मतलब आइसोथर्मल। तो पहला प्रोसेस क्या था? एडियाबैटिक, और वॉल्यूम घट रहा था। दूसरा प्रोसेस क्या था? आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट था। तीसरा प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ग्राफ मार्क करो कहता है। देखो पहला प्रोसेस है ए बी, ये रहा ए बी, एडियाबैटिक। आपको कैसे पता लगा एडियाबैटिक है? ओके, ये तो पता लग रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है ए से बी, वॉल्यूम बढ़ रहा है ए से बी, नहीं हो सकता। ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट, दोनों उड़ गए, नहीं हो सकता। ए से बी ग्राफ आंसर आ गया यार, खत्म हो गया ए से बी, और ग्राफ मैच ही नहीं कर रहा है ए से बी में, चेक कर लो। तो देखो ए से बी प्रोसेस में वॉल्यूम घट रहा है, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है, रोके रखा था वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक ही ग्राफ है, तुम्हें एडियाबैटिक और आइसोथर्मल देखने की जरूरत क्या है? तुम सिर्फ ये देखो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है, सिंपल। तो इसमें पता लग रहा है कि पहले वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, और फिर इंक्रीज हो रहा है। एक ही ग्राफ वेरिएशन आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ग्राफ गिवन है जिसमें सब मेंशन्ड है कि आइसोबारिक है, एडियाबैटिक है और आइसोथर्मल है। आपको बस ये बताना है, ए का प्रेशर 10 की पावर 5 गिवन है, आपको प्रेशर सी पे बताना है, सिंपल है। और ए का और बी का प्रेशर एग्जैक्टली सेम है क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो आपको यहाँ का प्रेशर बताना है। अच्छा ये बताओ, आपको यहाँ का प्रेशर पता है, आपको यहाँ का बताना है, आपको यहाँ वॉल्यूम भी पता है, 4 यूनिट्स हैं, प्रोसेस एडियाबैटिक पता है। एडियाबैटिक की इक्वेशन लगा दो। एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या होती है? पी बी और सी पे लगानी है। पी बी वी बी रेज टू पावर गामा इज पी सी वी सी रेज टू पावर गामा। पी बी रेज टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट लगा दो। तुम्हें प्रेशर बी पे पता है, तुम्हें वॉल्यूम बी पे पता है, तुम्हें प्रेशर सी पे नहीं पता, तुम्हें वॉल्यूम सी पे नहीं पता, छोड़ दो। इक्वेशन नंबर 1 सही। तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें ना पीसी निकालना है। अगर मैं तुम्हें वीसी बता दूं तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें दूसरी चीज ये पता है कि सी से लेके ए तक ग्राफ इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज अ कांस्टेंट। तो पी सी वी सी इक्वल टू पी ए वी ए। ये देखो पी सी वी सी पी ए वी ए। तुम्हें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पता है ए पॉइंट के। अब तुम्हें एक काम करना है, वीसी लो। वीसी की वैल्यू क्या आएगी? 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय पीसी। उसको उठा के यहां पे पुट कर दो, रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? पीसी आ जाएगा आंसर। मतलब एक बार इक्वेशन एडियाबैटिक की लगेगी और दूसरी बार इक्वेशन आइसोथर्मल की लगेगी, उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इसका रूल है क्या?
एक बार एडियाबैटिक की इक्वेशन, तुम्हें क्योंकि पीसी निकालना है, तुम्हें वीसी गिवन नहीं है, और एक बार प्रोसेस आइसोथर्मल, तो यहां से इस वैल्यू को पुट करके आंसर आएगा, निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक, तो ये आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है। देखो सारी शीट तो आपको फिर से ट्राई करनी ही पड़ेगी, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हो गया, नहीं हुआ नहीं है, ये तो ये एक आइडिया है कि हाँ इन क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। आपको एक वाइट शीट लेनी चाहिए और सारे क्वेश्चन को एक एक बार फिर से ट्राई हाथ से करना चाहिए, तो प्रैक्टिस होगी। ये ऐसा लगता ही है कि आता है, आता नहीं है तो मैं दूंगा नया क्वेश्चन, होगा ही नहीं। ठीक, तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? इसमें इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन है एक ना साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, उस साइक्लिक प्रोसेस में 4 हीट्स गिवन है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तुम्हें क्या निकालना है? एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल। तो एक ना फॉर्मूला नोट कर लें एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का मतलब होता है नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड या पॉजिटिव हीट एक ही बात है, हीट एब्जॉर्ब्ड या पॉजिटिव हीट एक ही बात है। ये फॉर्मूला नोट कर लें, ये बहुत आता है पेपर में कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एफिशिएंसी होती है वो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ साइकिल डिवाइडेड बाय हीट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हुई, नेगेटिव हीट मत लेना इसमें, तो आंसर गलत हो जाएगा। जो हीट रिजेक्टेड है वो नहीं लेनी, हीट एब्जॉर्ब लेनी है। फॉर्मूला क्लियर है? अब लगाना कैसे इसको देख लो। टोटल नेट अमाउंट ऑफ हीट है कितनी पूरे साइकिल में, सारी हीट्स को ऐड कर दो, जो पॉजिटिव पॉजिटिव, जो नेगेटिव है नेगेटिव, इसको ऐड करोगे विद पॉजिटिव नेगेटिव तो ये डेल्टा क्यू आएगा। अब पूरे साइकिल के लिए देखो फॉर्मूला एफिशिएंसी का वो क्या है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन इनपुट हीट पॉजिटिव हीट। इन चारों में से हीट पॉजिटिव कौन सी है? Q1 और Q4। तो डिनोमिनेटर में क्या पुट करोगे? Q1 एंड Q4 बस, नेगेटिव हीट्स को मत लेना। लेकिन नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए नेट हीट लेनी पड़ेगी। तो डेल्टा W तो है नहीं साइकिल के लिए, एक काम करते हैं फर्स्ट लॉ लगाते हैं। डेल्टा W क्या है? डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U क्या है? 0। तो यानी कि इस केस में डेल्टा W और डेल्टा Q एक ही बात है। तो यहां पर डेल्टा Q हमने निकाल लिया ऊपर, और पॉजिटिव हीट हमारे पास है 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? होमवर्क भी क्या दूंगा, होमवर्क तब करोगे ना जब कुछ पता हो इसका, कुछ करना कैसे है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो डेल्टा Q फॉर अ साइकिल, और डेल्टा U तो 0 है, और पॉजिटिव हीट में Q1 एंड Q4 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा।